गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अब बेटा आपको पता है हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस से। ठीक है। और ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग। और इसको कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ठीक है। जो रेस्पिरेशन है बेटा वो जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में दो जगह पे जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। एक्सचेंज करने को ही तो रेस्पिरेशन बोला जाता है, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये दो लेवल्स पे होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है बेटा वो कहाँ होती है? जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो होती है एल्ब्यूलाई एंड ब्लड में। ठीक है। ये होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है और ये कहाँ होती है? लंग्स में। ठीक है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है बेटा वो होती है ब्लड एंड टिश्यूज़ में। ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की नीड किसको है? हमारे सेल्स को है। ठीक है। सेल्स किस लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? क्योंकि सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है बेटा। और ग्लूकोज को बर्न होने के लिए या अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो हमारे सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो जाके फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है या ब्लड में मिल जाती है और उसके बाद जो है फिर से उसका एक्सचेंज कहाँ हो जाता है? हमारी एल्ब्यूलाई में। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन पे। पल्मोनरी मीन्स ये प्रोसेस कहाँ होगी? लंग्स में। ठीक है। और लंग्स के कौन से पार्ट में होती है? एल्ब्यूलाई में। ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है और ये कहाँ होती है? लंग्स की एल्ब्यूलाई में। और एल्ब्यूलाई जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूलाई, क्योंकि एल्ब्यूलाई जो है वो इसको बोला जाता है प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्राइमरी साइट कौन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? तो वो है एल्ब्यूलाई। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज इन द एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग। मीन्स गैसेस एक्सचेंज इन द एल्ब्यूलाई ऑफ द लंग। और एल्ब्यूलाई क्या है बेटा? एल्ब्यूलाई है टिनी एयर सैक्स सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज। और हर एक एल्ब्यूलाई जो है बेटा, एल्ब्यूलाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है टिनी एयर सैक्स की तरह, और हर एक एल्ब्यूलाई जो है वो एक ब्लड कैपिलरी से सराउंड होता है। ठीक है। ताकि ये एक्सचेंज हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। तो ब्लड जो है उसके पास क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मीन्स उसके पास जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती इतनी ज़्यादा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एल्ब्यूलाई के पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर देते हैं ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्ब्यूलाई में आ जाएगी। ठीक है। आपने मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, तो इस डायग्राम से हम क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है। क्या होता है बेटा? हम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करती है? हमारे ट्रैकिया से हमारे जो भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में आती है। और लंग्स में क्या है? ब्रोंक्यूल्स में जब ब्रोंक्यूल से गुजरती है तो ब्रोंक्यूल्स के जो हमारे टॉप एंड पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? इनके जो है एल्ब्यूलाई प्रेजेंट होते हैं उनमें। ठीक है। ये एल्ब्यूलाई है बेटा। ये स्ट्रक्चर जो है वो एल्ब्यूलाई है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो एल्ब्यूलाई है। और इसमें क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन रिच जो है वो ऑक्सीजन जो है हमारी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करती है बेटा? और ये जो है वो ब्लड कैपिलरी है। ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है।
इसके सराउंडिंग में। यही बात हुई ना हमारी अभी की टिनी एयर सैक्स सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरी। तो ये सराउंड किया हुआ है इसने ब्लड कैपिलरी ने इसको, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है और ये क्या है, ये एल्ब्यूलाई है, एल्ब्यूलस है, ये एक एल्ब्यूलस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्लियर करेंगे हम इस पूरे सिचुएशन को, ठीक है। तो इसके पास क्या है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्ब्यूलस में कितना है, 104 mmHg, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल प्रेशर ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसमें कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, बहुत कम है इसके पास, ठीक है। तो इसमें जो है इसका है 40 mmHg, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसके पास ऑक्सीजन कम है, एल्ब्यूलस के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कहाँ से कहाँ डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन बेटा हमेशा जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होगी, हाई टू लो जाएगी गैस हमेशा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एल्ब्यूलस में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव करेगी। क्लियर हो गया, ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव करेगी और इसको जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बना देगी, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन और इसका जो है वो जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेगा तो ये कितना पार्शियल प्रेशर हो जाएगा इसका, इस ब्लड का 95 mmHg। और ये अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया इसका, क्योंकि एल्ब्यूलाई ने अपनी ऑक्सीजन जो है वो सारी इस पर लोड कर दी जो है कैपिलरी के ब्लड में, ठीक है। तो ये हो गया इसका, लोडिंग हो गई ऑक्सीजन की। अब वही हाल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब एल्ब्यूलाई जो है बेटा उसके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है इसका है 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास ब्लड कैपिलरी के पास कितनी है, इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि ये टिश्यू से लाया हुआ है। टिश्यू ने जो है अपनी जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है तो वो ब्लड में जाके जो है वो अब वो मूव कर रही है और ये यहाँ तक पहुँच गई है एल्ब्यूलस के पास। तो अब ये यहाँ पे जो है वो रिलीज होना चाहती है, बाहर जाना चाहती है। तो इसका जो है पार्शियल प्रेशर है 46 mmHg, ठीक है। तो 46 mmHg है, तो आपको पता है और गैसेस हमेशा कैसे डिफ्यूज करती हैं, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से वो जो है वो मूव करती हैं और हाई टू लो कंसनट्रेशन वो मूव करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाएगी, ब्लड से जाएगी एल्ब्यूलस तक, एल्ब्यूलस में चली जाएगी। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव हो, उसकी डिफ्यूजन हो रही है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की, ये देखिए ये शो किया हुआ है। तो ये इस ट्रैक से होते हुए फिर हमारे फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस हो गई बेटा हमारी, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हुआ हमारा सारा प्रोसेस लंग्स में, ठीक है, लंग्स में हुआ। अब इतना क्लियर हो गया बेटा, तो इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको पता है गैसेस कौन कौन सी है जिनकी एक्सचेंज होना है, वो है एक ऑक्सीजन है और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। बात कर रहे हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, जो हमारे लंग पे हुई है, एट द लंग लेवल पे हुई है हमारी, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड, एक्सचेंज कहाँ से होगा, एल्ब्यूलस टू एल्ब्यूलर एयर टू ब्लड में इसका एक्सचेंज होगा। क्लियर है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ होगा, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम कैपिलरी ब्लड टू एयर, ये तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब आपको पता है एक्सचेंज कैसे होता है, द प्रोसेस अक्कर बाय द सिंपल डिफ्यूजन, एक्सचेंज होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया कि जो भी पार्शियल प्रेशर्स हैं गैसेस के, जैसे ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, उन पे डिपेंड करेगा कि गैस जो है वो मेम्ब्रेन से कहाँ को जो है वो डिफ्यूज़ करेगी, मतलब मीन्स हमेशा जो है वो हाई टू लो कंसनट्रेशन गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है।
ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि जो गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है जब एल्ब्यूलाई में होंगी और जब ब्लड में होंगी तो कितनी कितनी कंसंट्रेशन होगी। जब ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो जब हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो एल्ब्यूलाई में जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। ऑक्सीजन जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो होता है 104 mmHg, 104 mmHg होता है। और वहीं अगर हम ब्लड की बात करें, कैपिलरी ब्लड की बात करें जो उसके सराउंडिंग में होती हैं एल्ब्यूलाई के, तो उनमें जो है वो ऑक्सीजन कितनी होती है, 40 mmHg। तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा ब्लड, एयर कहाँ से कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो मूव करेगी। मीन्स एल्ब्यूलाई से ब्लड की तरफ जो है वो ऑक्सीजन जाएगी। क्लियर हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एल्ब्यूलाई में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर कम है, मीन्स 40 mmHg है। और वहीं अगर बात करें ब्लड की, जो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स उसमें ऑक्सीजन जो है वो अबसेंट है, मीन्स कम है उसका पार्शियल प्रेशर, तो उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। क्लियर है, 45 mmHg। तो हमेशा जो है वो हाई टू लो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी फ्रॉम ब्लड टू एयर, और एयर से होके वो बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। ओके बेटा, और ये पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने हैं। ठीक है। ऑक्सीजन कई बार पूछ भी लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एल्ब्यूलर एयर में बताइए आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताइए आप। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय पल्मोनरी ब्लड। ठीक है। अब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, तो कैसे क्या वो प्रोसेस है जिससे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बेटा, जो एल्ब्यूलर एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, हाई है। वो कितना है, 104 mmHg है। ठीक है। और जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी ब्लड, आर्टीरियल कैपिलरीज जो हैं, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg, वो लो है। सो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस फॉर ऑक्सीजन कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया पार्शियल प्रेशर में, वो हो गया 64 mmHg। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि जो डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन की वो होगी फ्रॉम द एल्ब्यूलाई इनटू द लंग, बिकॉज हाई से लो की तरफ जो है वो डिफ्यूजन होगी, तो वो होगी एल्ब्यूलाई से ब्लड की तरफ। तो दिस इंक्रीजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एज हाई एज, तो इससे जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो कैपिलरी ब्लड का कितना हो जाएगा, 95 mmHg। क्लियर है, इन द कैपिलरी ब्लड। ठीक है। और ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया। ये तो हो गया अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द पल्मोनरी ब्लड, मीन्स हमारी एल्ब्यूलाई से कैपिलरी जो है वो कैसे अपटेक करती है ऑक्सीजन को। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैसे होती है, तो बेटा पार्शियल प्रेशर जो होता है कैपिलरी ब्लड का या वीनस ब्लड का जो एंटर करता है पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी में, वो होता है हाई, वो होता है 45 mmHg। क्लियर है। और एल्ब्यूलर ब्लड में एयर में जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, लो है, वो है 40 mmHg। तो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन, वो है 6 mmHg। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्ब्यूलाई टू बी एक्सहेल्ड, तो दिस डिक्रीजेज द PCO2 means partial pressure of carbon dioxide of the pulmonary capillary to about 40 mmHg। तो इससे जो है वो कैपिलरी जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और वो हो जाता है 40 mmHg। क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करते हैं इन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर इन द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो जो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ द गैस एक्सचेंज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वो क्या क्या हैं उनके बारे में उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की क्या थिकनेस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द गैसेस की डिफ्यूजन कैपेसिटी कैसी है, मीन्स जैसे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन में कैसी है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कैसी है। वैसे एक जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका जो है वो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो 20 to 25% टाइम्स जो है वो फास्टर जो है वो डिफ्यूज करती है देन द ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। और प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस एक्सचेंज में। ठीक है, तो क्या हो गया, एक थिकनेस हो गया, दूसरा सरफेस एरिया हो गया मेम्ब्रेन का, तीसरा डिफ्यूजन कैपेसिटी गैसेस की कैसी है, और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसा है। क्लियर हो गया, 4 पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है वो डायग्रामेटिकली बता दिया हुआ है कि क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये बात तो होगी आपको, ये तो क्लियर हो गया कि लंग एल्ब्यूलस है, ये लंग एल्ब्यूलस जो है, एल्ब्यूलाई जो है, इसके सराउंडिंग में जो है ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे होता है कि ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। क्लियर हो गया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज होके अंदर आ रही है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया है, 40 mmHg। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, एल्ब्यूलस में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। ठीक है, और वैसे ही जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसमें पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कितना है, 40 mmHg। तो वो क्या होता है, जब इनटेक हो जाती है ऑक्सीजन की, डिफ्यूज हो जाती है जब ऑक्सीजन फ्रॉम जब एल्वेलस से ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन जाती है, तो वो उसका लेवल जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है 95 mmHg, और ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वही वैसे ही ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, 46 mmHg। जब ये जो है वो हमारी एल्ब्यूलस में डिफ्यूजन हो जाता है इसका, तो ये इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्लड में, वो हो जाता है 40 mmHg। और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब ये जो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया, जो भी हमारी कैपिलरी ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अब ये जो है हमारी पल्मोनरी वेन से होके जाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, और हमारे हार्ट के ये जाता है बेटा हमारे ये हमारे हार्ट में जाता है राइट ऑरिकल में और राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट नहीं बेटा, ये जाएगा लेफ्ट, हाँ मेरे से थोड़ा सा गलती होगी, ये जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ से जाएगा, फिर ये वेंट्रिकल जो है इसको मूव करेगा यहाँ से, और ये फिर से ब्लड जो है यहाँ से होके जाएगा। ठीक है, यहाँ से पुश होगा ब्लड, फिर ये चले जाएगा टिश्यू लेवल पे। अगर फिर उसके बाद जो है ये बॉडी पार्ट्स में हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को भेजता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो हमारी बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की, हमारे सेल्स को नीड है ऑक्सीजन की। तो ये यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ब्लड का लेवल क्या है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 mmHg है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg है। ठीक है, उसका लेवल कम हो गया है और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया है। तो हमारी बॉडी, हमारा ब्लड जो है वो हमारे जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑक्सीजन का लेवल कितना है टिश्यू में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 20 mmHg, 20 mmHg। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है टिश्यू पे, ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 52
Hg। क्लियर है। तो जो 52 Hg है और यहाँ पे 40 Hg है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से जाएगी ब्लड में। क्लियर है। और यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 40 से कितना हो जाएगा, 46 Hg। और यहाँ से आपको पता है कि डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, ब्लड से होगा, मतलब डिफ्यूजन होगा टिश्यू की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 40 Hg। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज और सेल्स। और यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके हमारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो फिर से हमारे ब्लड में जाके, और ये फिर हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल हमारा फिर से पुश करेगा इस ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इस ब्लड को जो है वो आगे जो है वो कैपिलरी ब्लड में जो है वो इसको सर्कुलेट करेगा, और हमारे एल्वेलाई में फिर से इसका एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये प्रोसेस है बेटा। ये होगी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ये हो गई ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गई इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, ऊपर तो क्लियर हो गया ना आपको। हाँ, अब बात कर लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है टिश्यूज में। इन इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज अकर बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बना रहा है, बॉडी सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ है, ब्लड के पास, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के पास है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल पे कैसे एक्सचेंज होता है। तो आपको पता है टिश्यूज़ में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो वेरी लो होता है। कितना होता है, 20 mmHg होता है टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। और आर्टीरियल ब्लड में कितना होता है, हाई होता है, वो होता है 95 mmHg। तो सो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस जो होता है ऑक्सीजन का वो कितना हो गया, 75 mmHg। ये देखिए डिफरेंस 75 mmHg है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करेगी, हाई से लो की तरफ। तो वो जाएगी आर्टरी से, आर्टेरियल ब्लड से टिश्यू की तरफ। तो आर्टेरियल ब्लड से टिश्यू की तरफ होगा डिफ्यूजन ऑक्सीजन का, और डिक्रीजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड अप टू द 45 mmHg। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजन का 45 mmHg। क्लियर हो गया। और एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है एट द टिश्यू लेवल। एट द सेलुलर लेवल इंटरसेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है वो कितनी होती है, इज अबाउट 45 to 60 mmHg, मीन्स 52 mmHg होती है वैसे। ठीक है, तो लेकिन आर्टेरियल ब्लड में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, 40 mmHg। ठीक है, तो आपको पता है कि इनिशियल प्रेशर डिफरेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये होता है 12 mmHg। ठीक है, 52 है ना यहाँ पे, और ये 40 है, तो 12 mmHg है। ठीक है, तो सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू, ये बॉडी सेल्स से कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में जाएगी थ्रू द टिश्यू फ्लूइड। जो बेटा यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन होता है ना ब्लड सेल्स में और ब्लड में, तो इनके सराउंडिंग में टिश्यू फ्लूइड होता है प्रेजेंट। हमारे सेल्स के सराउंडिंग में टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसमें से डिफ्यूजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ, ठीक है, थ्रू द टिश्यू फ्लूइड दिस इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड इज 40 mmHg टू 46 mmHg। ठीक है, ये हो जाता है इंक्रीज। So in the internal respiration, blood receives carbon dioxide from the body tissues and gives oxygen to them through the interstitial fluid, and exchange is simultaneous। ठीक है, एक्सचेंज जो होता है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है वो आपका एक्सचेंज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो बोथ लेवल पे, टिश्यू लेवल पे भी और पल्मोनरी लेवल पे भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही बेटा एक डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है गैसेस एक्सचेंज पे, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ। वैसे मैंने क्लियर करवा दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको ये भी नॉलेज हो। ठीक है, तो जैसे ये बेटा देखो, ये एल्ब्यूलर एयर है। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हो रही है ना। ये देखिए ये एल्ब्यूलर है, ये एल्ब्यूलर एयर की बात हो रही है। एल्ब्यूलस बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो प्रेशर कितना है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का मिनिमम है, कम है 40 mmHg है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम एल्ब्यूलाई टू ब्लड। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये यहाँ पे बनाई हुई है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, ये होता है ऑरिकल और ये होता है वेंट्रिकल। ठीक है, जब ये ब्लड यहाँ जाता है तो यहाँ से पुश होता है राइट वेंट्रिकल से, धक्का मारता है हमारा राइट वेंट्रिकल इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये आपने याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड है यहाँ पे, यहाँ धक्का मारता है इसको और ये सारे बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे हमारी आर्टरीज जो हैं इसको ऑक्सीजन ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरीज ले जाती हैं। और यहाँ पे देखिए ये टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो, ऑक्सीजन कितनी है 95 mmHg है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कितना है 20 mmHg है ऑक्सीजन का लेवल। तो आपको पता है कि यहाँ से डिफ्यूजन होगा और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है हमारे सेल्स के सराउंडिंग में। तो ऐसे इससे जो है वो डिफ्यूजन हो जाएगी ऑक्सीजन की हमारे बॉडी सेल्स में, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होके, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन हो गया ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल गिर के क्या हो जाएगा 95 से हो जाएगा 46 mmHg। क्लियर है, 46 mmHg हो जाएगा। और जब कार्बन, और यहाँ पे जो है वो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होगी। ठीक है, तो उसका लेवल जो है वो बॉडी टिश्यूज़ में कितना है, पहले कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है 42 mmHg है। ठीक है, तो यह क्या करेगी, जब डिफ्यूजन करेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगी तो यह करेगी इंक्रीज़ कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को। 40, यहाँ पे 40 mmHg है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 46 करेगी ना, 46 mmHg कर देगी। ठीक है, 45 लिखा है आपके एनसीईआरटी में, 45 mm इंक्रीज़ कर देगी इसको। ठीक है, 45 mmHg, 40 से 45 mmHg इसको इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव होता है। ठीक है, और ये चला जाएगा हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल जो है वो इसको धक्का देगा और फिर से जो है ये मूव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिच है, तो यह करेगा ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगी फिर से एल्ब्यूलाई में, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे डिफ्यूजन होगी और आगे जो है वो बाहर नॉस्ट्रिल से हमारे रिलीज़ हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है फिर से हमारा ब्लड ले लेगा और ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी में चलती रहती है, और इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी में लगातार साइमल्टेनियसली चलती रहती है। क्लियर हो गया? ओके बेटा, ये आपका टॉपिक क्लियर होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसके पार्शियल प्रेशर्स याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ जो है वो ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, एल्ब्यूलस में कितना है,
बॉडी में कितना, बॉडी ब्लड में कितना है और टिश्यू लेवल में कितना है। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है एक्सचेंज ऑफ ब्लड में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आप इसको अच्छे से एक दो बार देखेंगे, समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अब मैं अगर आपको टॉपिक जो है वो थोड़ा सा भी समझ आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।